हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं, भूगोल के प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि ये सब वीडियो आप सबको पसंद आ रहा होगा। और पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हाँ, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं। इससे पहले रक्षाबंधन का आज पावन पर्व है। इस पर्व पे बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ और रक्षाबंधन के पावन पर्व पे ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद मैं आपको एक नोट्स लिखा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि हम लोग इस तरह का समाज की कल्पना करना चाहते हैं। हम सभी भाइयों की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी भाई और बहन प्रेम से रहें। हम सभी बहनों को यह आश्वासन दे पाएँ कि उनके लिए कृत संकल्पित रहें कि उनके लिए यह रक्षाबंधन का पर्व हमारे द्वारा लिया गया वह प्रण है कि हमारी बहनें इस समाज में सुरक्षित महसूस करें और हम लोग यह प्रयास करेंगे कि एक ऐसे समाज का निर्माण की जाए जहां आप बहनें बेफिक्र होकर कहीं भी आ जा सकें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मुझे विश्वास है कि यह नोट आप लोगों को पसंद आएगा और इसके ऊपर आप लोग काम करेंगे। जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और उन लोगों के साथ अपना चलिए आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 56 शो नहीं हो पाया होगा, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में होता है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, एरिया में सबसे बड़ा है और एरिया में भारत का स्थान 7वें नंबर का है। ठीक है, चीन जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से 1 नंबर पे स्थान पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन यानी चाय पत्ती का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है। भारत में चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है, सिक्किम में होता है, सिक्किम के दार्जिलिंग नामक स्थान पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोटे है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री मैत्रीपाल श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति के पद पर प्रतिष्ठित है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 58। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन। तो विश्व में केले का जो सर्वाधिक उत्पादन है भारत ही करता है, यानी केला का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। भारत में कौन सा राज्य करता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत में केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार के वैशाली जिला में की जाती है और एक महाराष्ट्र का भूसावल नामक स्थान है, वहाँ पे केला का सर्वाधिक उत्पादन की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, यानी लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है। ठीक है, तो रूस जो है लौह उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 60 नंबर 59 तक। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। तो कोयला का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है चीन ही करता है। ठीक है, भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? तो एक झारखंड के झरिया नामक स्थान पे मिलता है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज में मिलता है और अन्य जगह पे भी उड़ीसा, झारखंड में ज़्यादातर कोयला मिलता है। झारखंड के धनबाद में भी कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है और कुछ मेरे मित्र धनबाद से भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि आपके ही क्षेत्र में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन। तो विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया। अब मलेशिया कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लेकिन जकार्ता अभी हाल फिलहाल में इसकी राजधानी चेंज की जा रही है। क्यों चेंज की जा रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक तापन के कारण ये जो द्वीपीय देश है यानी आइलैंड कंट्री है, तो ये देश पानी के कारण डूबने के कगार पे है, इसलिए बोर्नियो द्वीप पे इसकी राजधानी चली जाएगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। यानी कि टीन का सर्वाधिक उत्पादन, और टीन का जो सिंबल होता है क्या हम लोग लिखते हैं? एसएन लिखते हैं। ये साइंस के विद्यार्थी होंगे उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। क्या क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का मानचेस्टर आखिर होता क्या है?
हम लोग पूर्व का मैनचेस्टर, पश्चिम का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, अलग अलग तरह से इस प्रश्न को हम लोगों को मिलता रहता है। लेकिन मैनचेस्टर होता क्या है, तो मैनचेस्टर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सूती कपड़ा का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, उस क्षेत्र को मैनचेस्टर बोला जाता है। जैसे ब्रिटेन में एक मैनचेस्टर जगह है जहाँ पे सूती कपड़ा का बहुत ज़्यादा कंपनी है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोग मैनचेस्टर की पदवी मैनचेस्टर की संज्ञा दे देते हैं। तो पूर्व की मैनचेस्टर यानी पूर्व में कौन सा देश है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जकार्ता कहाँ है, तो जकार्ता जो है एकदम भारत के नीचे है, संघाई चीन है यानी भारत के ऊपर साइड में है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है। मुंबई तो भारत का ही स्थान है, लेकिन पूर्व यहाँ पे बोल रहा है ईस्ट रीजन में। तो ईस्ट रीजन में जापान का एक ओसाका नामक जगह है, जापान में ओसाका नामक जगह है, वहीं उसी जगह को पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में सूती कपड़ा का बहुत ज़्यादा कारखाना है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इस तरह से प्रश्न हम लोगों को आगे मिलते जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि मैं बोर्ड भी खरीद चुका हूं, लेकिन मेरे पास और संसाधन की कमी है, इसलिए मैं अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। प्रॉपर रूप से आवाज़ की कमी होती है वीडियो में, कमेंट में हम लोग को दिखता है, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो में बनाने में देरी हो रही है। मेरे पास संसाधन उपलब्ध हो जाए, मैं अच्छी से अच्छा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। और अगर मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। संसार का छत किसे कहा जाता है, तो अरे अपना छत, घर के ऊपर जो छत होता है हम लोगों को सुरक्षा देता है, सेफ्टी देता है। एक इतना बड़ा जो है, बहुत बड़ा पहाड़ हो, पठार हो, वही ना हम लोगों के पूरे विश्व के ऊपर छत की संख्या इतना बड़ा है कि उसको हम लोग संसार का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है विश्व का संसार का छत की संज्ञा दी जाती है। माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848, किसी बुक में 8,850 दी गई है। तो इसलिए क्या होता है ना कि बर्फ़ का बना हुआ पहाड़ है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है, जब पानी होती है तो गलते रहता है, इसमें कमी और ज़्यादा होती है। माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। केटू को गॉर्डन ऑस्टिन बोला जाता है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत में नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ है, तो पीओके में है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में केटू है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, पीओके में यह स्थित है। इसकी जो ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में। ठीक है, एक दो प्रश्न याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की, तो केटू को गोल्डन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और भारत में स्थित यानी भारत, पूर्ण रूप से भारत के ज़मीन में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी के नाम से जानी जाती है। तो रोम जो है ना, रोम इटली की राजधानी रोम है, इटली की राजधानी होली सिटी के नाम से जाना जाता है, इंटरनल सिटी के नाम से जाना जाता है, उपनाम है, कुछ खास नहीं है। जेरूसलम पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। बनारस में मंदिरों की घाटी है, जो कि अपना उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे मोदी जी का यहीं से एमपी चुन के जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 65, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति, मैं कुछ छात्रों को बता दूं कि आखिर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता क्या है। ये हम लोगों को पूरी पृथ्वी गोल नहीं है, बीच में लंबवक्षाकार है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कट होना चाहिए। ठीक है, फिगर बनाने में थोड़ी सी। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इस पॉइंट को साउथ बोलते हैं, यहाँ पे ईस्ट और अपने यहाँ पे वेस्ट। इस पॉइंट को पोल बोला जाता है, पोल को बोलते हैं ध्रुव, पोल को हिंदी में ध्रुव बोला जाता है, इंग्लिश में पोल बोला जाता है। यानी उत्तर वाले पॉइंट को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण वाले पॉइंट को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति गया और यहाँ पे भी कोई व्यक्ति गया। तो मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट पियरी नाम का व्यक्ति है, इस जगह पे गया था सबसे पहले। यानी कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का जो चारों ऑप्शन है नहीं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं धीरे धीरे कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा एडम सेन। ठीक है, लेकिन
अब रॉबर्ट पियरी के बारे में, तो रॉबर्ट पियरी बता दें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्थ। वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था, कब किया था, तो 1498 में किया था। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 1498 यानी कि 1498 में 1498 में यह वास्को डी गामा भारत की खोज की थी। एक व्यक्ति और है ये मैगलन। मैगलन एक व्यक्ति है जो विश्व का चक्कर लगा चुका है, यानी कि विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आ ही गया, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुँचने वाले व्यक्ति, तो उत्तरी ध्रुव की खोज ही किया था रॉबर्ट पियरी और वही सबसे पहले पहुँचा हुआ था। एडमसन, तो एडमसन दक्षिणी ध्रुव का खोज किया। कोपरनिक्स जो है सौर प्रणाली के बारे में बताए हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। सबसे पहले देखते हैं कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर टिक कर दूं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उस स्थान को बोलते हैं, जैसे ये अपना भारत है, इस अच्छे तरह से मैं फिगर से आपको बता दूं, ये अपना भारत है। जिस क्षेत्र में 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। यानी कि भारत का भी कुछ क्षेत्र पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ है, उसको प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि यहाँ इस क्वेश्चन में एक और है, इस क्वेश्चन का आंसर अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। कतर एक देश है जिसकी राजधानी दोहा है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आप लोग के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना। भारत, अपना प्यारे भारत के बारे में तो कौन नहीं जानता है, आर्यभट्ट के नाम से जानते थे, जम्बू द्वीप के बारे में जानते थे। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अपने गृह मंत्री अमित शाह। अन्य तरह की जो जानकारी है आप लोगों को भारत के बारे में पता होगी। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर करें। साउंड कैसी है, समझ में आ रही है कि नहीं, अलग अलग तरह का कमेंट करके बताएं ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो कैसा बन रहा है। मैं इस वीडियो को फिर से देखूँगा और तभी पोस्ट करूँगा। ओके, धन्यवाद।